सत श्री अकाल। राधे राधे सारे लोग जिस सारे की हुए हो ज़रूर बताओगे मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साढ़े अपनी चैनल तनु वाले इश्क तो गाइज आई नो कि आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, पर क्या कर सकते हैं। आज हम सर दर्द से परेशान हैं। सारा काम काज छोड़ के हम घर बैठे हैं और बैठ के भी कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि सिर में दर्द है। तो चलो चलते हैं स्टोरी करने पे, क्योंकि विदाउट स्टोरी मुझे अच्छी भी नहीं लगती। रोग लग गया है भाई, मुझे रोग लग गया है। तो चलो, तो पिछले बार में हमने क्या देखा था। पिछले बार में जो हमारे काशी और सिया थे, ये लोग एक ब्रांड के ओपनिंग में गए थे और उधर उनकी मुलाकात हो गई थी ज़ारा से। एज ए वकील, ऑब्वियस सी बात है, वो वकील है तो उन्हीं की सेक्टर में मुलाकात होगी ना। तो उधर से ये लोग जो है वो ज़ारा से मुंह फेर के चले भी आए थे, पर क्या करे, काशी प्यार तो करते थे बेइंतहा ज़ारा से, मतलब इतना ज़्यादा कि जिसकी कोई हद नहीं होती। जो इंसान पहली बार प्यार करता है ना, उसका प्यार बेहद ही होता है, क्योंकि वो अपना पूरा 100% लुटा के फिर प्यार करता है। और इसके बाद जब भी उसका ब्रेकअप होता है, एंड देन कर करके जब भी वो ऐसे मानो कि एक रिलेशन के बाद जो फिर वो मल्टीपल रिलेशन में आ जाते हैं, मतलब ब्रेकअप के बाद तो फिर उसका क्या होता है कि वही परसेंटेज उसका कम होते होते रहता है। पहले 20% एंड देन 40%, देन करके थोड़ा थोड़ा करके कम होता जाता है। पर काशी काशी अपनी 100% प्यार से निकल ही नहीं पा रही थी। वो जितना भी बोले नहीं करते, धोखा मिल गया, पर दिल थोड़ी मानता है। दिल दिमाग की तरह इतना सोच नहीं पाता, वो बस प्यार से ही सोचता है। और इधर इधर काशी का हालत भी वैसे ही हो चुका था। वो बस वही चीज़ें याद कर रही थी और बस बार बार ज़ारा के उसके सामने आने का जो मैटर हो रहा था ना, वही चीज़ बार बार रिकॉल कर रही थी कि क्या करेगी, कैसे अवॉइड करेगी, वही सारा चीज़। और ये सारी चीज़ करते करते वो सो भी नहीं पाती बेचारी उस रात को। और काशी के साथ साथ जो जिया थी, वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो चुकी थी काशी के लिए, क्योंकि उसको पता था ब्रेकअप के बाद या फिर धोखा मिलने के बाद उसकी हालत कैसे हो चुकी थी। पर बच्ची छोटी थी, ज़्यादा उसमें क्या ही बोले, बचपना ज़्यादा थी। मैच्योरिटी तो हाल फिलहाल में वो लाने की कोशिश कर रही थी। वो क्या करती, अपना रूम छोड़ आके वो काशी के रूम में सो जाते कि अगर रात को फिर से इसको दौरा पड़े तो मैं इसके साथ रहूं। और काशी ये चीज़ देख के ना, उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि इस पूरे शहर में जहाँ पर काशी अकेले थी, इतने दिनों से अकेले सरवाइव कर रही थी, उसके पीछे एक छोटी सी बच्ची ढाल बन के खड़ी हुई है कि हवा जितनी भी तेज़ हो, तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हुई हूँ काशी। तुम इधर उधर डोलोगे भी पर गिर नहीं पाओगे, मैं पकड़ के रखी हूँ तुमको अपने प्यार की माया जाल से। और काशी को सबकी छोड़ के अब जिया के प्यार बहुत ज़्यादा अपनी और बहुत ज़्यादा प्योर लग रही थी, जो कि है भी, क्योंकि बच्चे जो है वो अपने मन का पूरा दे के प्यार करते। उनके मन में चॉकलेट की और आइसक्रीम के अलावा कोई और दूसरी भावनाएं नहीं रहते, वो बस इतने पे ही रीझ जाते हैं। और इधर काशी जिया को पकड़ के वो रात ऐसे गुजार देती, जगह जब अगले दिन सुबह होती है तो वही उसका सारा कुछ, जिया के लिए नाश्ता बनाना, जिया को स्कूल छोड़ना, अपने काम पे जाना, अपने काम पे ध्यान देना, यही सारी चीज़ें चल रहे थे। और इन दिनों जो काशी थी वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी थी, क्योंकि उसको एक तो अविक के साथ अपनी काम भी करना पड़ रहा था, नीरजा की ब्रांड के लिए उसकी भी शूटिंग, उसकी भी काम पड़ रहे थे। और अब तो नया एक और ब्रांड जुड़ चुका था, जहाँ पर बस नीरजा नहीं थी, 4 लोग और भी थे। तो 4 लोग जहाँ पर होंगे, 4 मत होंगे, 4 मत होंगे तो 4 किस्म के काम भी निकल के आएंगे। और काशी को करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने उसकी खुद की फ्यूचर तो थी ही, साथ ही साथ जिया की भी फ्यूचर थी, और उसको प्रूव करना था कि आई एम कैपेबल फॉर हर। और यही करते करते जो है काशी के दिन चल रहे थे। अचानक एक दिन ऐसे ही काम पे उसकी मुलाकात होती है ज़ारा से, क्योंकि ज़ारा उस कंपनी की अब लॉयर थी। ऑब्वियस सी बात है, जो कुरैशी साहब थे उनकी तरफ से।
अब कुरैशी साहब के साथ साथ ज़ारा जो थी वो भी हर जगह जाती थी और उसी हिसाब से उसकी मुलाकात भी होने लगती थी। तो अब का दिन क्या हो रहा था, काशी से बहुत सारी चीज़ों पे साइन सिग्नेचर और बहुत सारी कंफर्मेशन लेना पड़ रहे थे, क्योंकि तुम काम करोगी कितने दिन तक करोगी, वो जो होता है ना, वही सारी चीज़। और इधर जो ज़ारा थी वो बार बार बस यही मनाने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज़ मुझे ज़िया से बात करने दीजिए। पर काशी कभी ने मना की नहीं थी कि तुम ज़िया से बात नहीं कर सकती, ये नहीं वो नहीं। उसने तो बोल ही दिया था कि तुम जाओ बात करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे घर पे नहीं हो सकता। अब ज़िया को देखने की, ज़िया से बात करने की जो चाहत थी, वो ज़्यादा ये चाहते थे कि काशी उसको इंस्पायर करे, काशी उसको भेजे, क्योंकि उसकी बस की तो ये बात है नहीं, उसको पता चल गया है। अब ये सारी चीज़ काशी क्यों करेगी? एक तो उसका दिल ये भी चाह रहा था कि हाँ ठीक है तुम बात कर लो, दूसरी तरफ उसके साथ जो बिट्रेयल हुआ था उसको भी याद आ जाता है। क्या करे बेचारी, ऐसे एक विडंबना में फंस गई थी कि जहाँ से वो निकल भी नहीं पा रही थी, कुछ कर भी नहीं पा रही थी। और इसी के साथ जो काशी थी वो अपना काम ख़त्म करके बस उस ऑफिस से निकल ही रही थी कि वो जाके देखती है कि वो जो उसकी स्कूटी थी उसकी तेल ख़त्म हो चुकी थी। भाई एंड मौके पे क्या ही हो जाता है। और वो बस अब कुछ नहीं कर पा रही थी। उधर ना नीरजा थी ना महर थी, वो बस नीरजा के भाई और कुरैशी साहब के साथ मीटिंग करने आई थी, जहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी हमारी ज़ारा। और इधर जो ज़ारा थी वो भी अपनी काम ख़त्म करके अपनी कार के पास आई ही थी कि वो देखती है कि काशी बेताश अपनी स्कूटी से बात किए जा रही थी कि तुम एंड मौके पे क्यों मेरे साथ छोड़ देती हो? मैंने तुमको पैसे से नहीं खरीदा था क्या? तुमको इतना ज़्यादा इज्जत देते हैं, तुमको घर जाते ही क्लीन करके रखते हैं, तुमको हर हफ्ते सर्विसिंग के लिए लेके जाते हैं और टाइम टाइम पे तुमको तेल भी पिला देते हैं, फिर भी तुम मेरे साथ बिट्रेल कर देती हो। क्यों? तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझ सकती हो क्या? मतलब मैं इतनी ही गंदी हूँ क्या? हाँ, पर काशी की ये सारी हरकतें देख के सडनली ज़ारा के फेस पे हंसी आ जाती। मतलब वो एकदम से हंसी देती है अपनी कार पे बैठ के। जो काशी थी वो थोड़ा देर तो उससे बात करती, फिर उसकी हेडलाइट पे यूँ अपनी हाथों से सहलाने लगती कि प्लीज़ मेरे धन्नो चल लो, अभी थोड़ा देर ही चल लो, 5 मिनट का रोड है, तुम चल लोगी ना तो तुमको हम बहुत सारा टंकी फुल करवा के तेल पिलवाएंगे। अब तुम मेरी बात मानो और अभी प्रॉफिट देखो अपनी, समझी ना? प्लीज़ मेरे धन्नो चल लो चल लो। ये बोल के वो अपनी बाइक को, मतलब उसकी स्कूटी को थोड़ा सा हिला के फिर से किक मारती है, पर एकदम से ही नहीं चलती वो। और जो ज़ारा थी वो अपनी कार पे बैठ के हंसे जा रही थी। और सडनली उनको ये रियलाइज़ होता है कि कितने दिनों बाद, काइंड ऑफ वो 2 महीने बाद आज जाके हंसी है, और वो भी क्यों? उन्हीं के सामने खड़ी हुई काशी को देख के। और जब भी वो चीज़ उसको रियलाइज़ होती है, उसकी फेस से, उसके होठों से वो हंसी ओझल से हो जाती है, जैसे कि मानो उनके अंदर वो गिल्ट एकदम से खाए जा रहे थे कि कैसे तुम हंस सकती हो? इस इंसान को इतना रुला के तुम कैसे हंस सकती हो? कैसे? तुमको ज़रा सा भी नहीं है एहसास होता है कि तुमने क्या किया था इस लड़के के साथ, इस मासूम लड़के के साथ? और जो ज़ारा थी वो क्या करती है, अपनी कार से उतरती है, अपनी पछतावे की मारे वो आती है काशी के पास और आके बोलती है, मैं पिछले 15 मिनट से देख रही हूँ तुम्हारी बाइक, मतलब स्कूटी ये चल नहीं रही है, तुम बोल भी रही हो पर फिर भी नहीं चल रही है। वैसे स्कूटी चलती तो तेल से है, बोलने से तो चलती भी नहीं है। बाकी अगर तुम चाहो तो तुम मेरे कार से जा सकते हो। जो काशी थी वो उसकी तरफ ना देख के बोलती है, नहीं मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, जितना हेल्प आपने किया है वो बहुत है मेरे लिए। और ये बात एकदम से ज़ारा को चुभ जाती है, जो कि चुभना भी चाहिए, पर ज़ारा फिर भी चुप रहती है। और वो थोड़ी देर चुप रह के फिर से बोलती है, नहीं चलो तुम मेरे साथ, मैं तुमको पहुंचा देती हूँ। वैसे कितनी देर इधर बैठी रहोगी, जो कि तुम्हारी स्कूटी चल भी नहीं रही है। जो काशी थी वो खड़ी होती है और एकदम से ज़ारा की आंखों से आंखें मिलाते हुए बोलती है, क्यों? आपको मेरे घर का पता चाहिए? आपको जानना है मैं किधर रहती हूँ, क्या मेरी एड्रेस है, ताकि आप जब चाहे तब मेरे घर पे जाके धमक सकते हो और ज़िया से बात कर सको।
जो ज़ारा थी वो काशी की ये विवरण सुन के ही उसकी आंखें बड़े से हो जाती कि इतना तो मैंने सोचा भी नहीं, तुमने इतने दूर कहाँ चली गई। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती क्या हुआ, बोले ना, सही बात बोल दिया क्या मैंने। जो ज़ारा थी वो बोलती काशी देखो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की सोच रही थी। जो काशी थी वो अपनी स्कूटी को लॉक करती है और बोलती कि तो फिर आपकी ये सारी मंशा अपने पास ही रखिए क्योंकि मुझे आपसे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, थैंक यू। और ये बोल के वो उधर से चली जाती है और ज़ारा उधर ही खड़ी रह जाती है। पर जो काशी थी वो जाते जाते बस अपने ही दिले दिल में ज़ारा को गाली दे रही थी। क्या समझती है अपने आप को, जब चाहे पास आएंगी और अपनी हेल्प की हाथ बढ़ा देंगी और फिर जाके पीठ पे खंजर घोंप देंगी। एक बार हो गया पर दोबारा नहीं, दोबारा ये काशी ऐसी बेवकूफ़ी करेगी नहीं। काशी अगर इतनी बेवकूफ़ होगी तो फिर वो अपनी रक्षा कैसे करेगी इन जालिम दुनिया से। नहीं नहीं काशी तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, चलो तुम घर, तुम चल के ही जा सकती हो, किसी की ज़रूरत नहीं है तुमको। और काशी ये सारी चीज़ें बोलते बोलते वो चली जाती है। पूरे रास्ते वो यही सारी चीज़ अपने आप को समझाती है और यही सारी चीज़ अपने दिमाग में फिट करने लगती है कि तुम अकेली ही 100 के बराबर हो। और इधर जो ज़ारा थी वो काइंड ऑफ ना काशी के पता तो ढूंढ ही रही थी, वो अपना सोर्स भी लगा रही थी, अपने से भी ढूंढ रही थी पर हो नहीं रहा था कुछ। जो काशी थी वो शाम को निकलती है कि बाज़ार जाएंगे, कुछ सब्जियां बाज़ार करके लाएंगे क्योंकि घर पे खाने के लिए उनके पास है नहीं कुछ। और इधर जो काशी थी वो जिया को भी साथ लेके जाती है। जो जिया थी वो बोलती काशी मेरी फेवरेट वाली सब्ज़ी लेना प्लीज़। जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा तो कौन सा है तुम्हारा फेवरेट सब्ज़ी। जो जिया थी वो एक मतलब अजीब सी नाम बोल देती है जो कि काशी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। जो काशी थी वो बोलती कि सीरियसली तुमको ये ज़्यादा पसंद है। जो जिया थी वो बोलती कि हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा डिलीशियस लगता है ना, मैं क्या बताऊँ, इसको अगर ऐसे खाए ना भाई क्या मज़ा आता है। काशी आपको ना कभी कभी ट्राई करना चाहिए। जो काशी थी वो बोलती कि सीरियसली जिया तुम यही बोल रही हो ना। जो जिया थी वो बोलती कि हाँ काशी आप लेके तो देखो। अब जिया ने क्या बोला था, जिया ने बोला था करेला और बैंगन, और काशी को ये दोनों ही नहीं पसंद। जो काशी थी वो बाजार में जाती है यही सारी चीज़ें जो है वो छाट छाट के अलग कर रही थी कि जिया ना देखे। पर जिया जिया जिस चीज़ को पसंद करती थी उसकी ही ऊपर उसकी नज़र ज़्यादा रहती थी। उसको 2-4 जगह पे दिखे थे पर काशी एक भी जगह से नहीं ली थी। अंततः जो हमारी जिया रानी थी वो बोलती काशी आप लोगे कि मैं नाराज़ हो जाऊँ। जो काशी थी वो इधर आकर मेल्ट हो जाती है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। और ये करके वो लेती है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा लेती है, जैसे कि 2-4 करेले ले लिए और 2 बैंगन, बस जितना जिया खा पाए इतना। और ये लेके ही उसको अपनी बाजार की जो बैग थी मतलब थैली, उस पे भी उसको टच करने का मन नहीं कर रहा था कि ये कैसे इंसान खा सकता है जो कि कोई स्वाद का नहीं आता। और इनके साथ ना अचानक से मुलाकात हो जाती है हमारी ज़ारा की। जो ज़ारा थी वो पता नहीं क्यों उस सब्जी मार्केट पे भागे भागे फिर रही थी और ये दोनों जो थे वो एक साइड में खड़े होके बस ये चीज़ अचानक से देख लेते। और जो ज़ारा थी वो पता नहीं क्यों पीछे देख रही थी, आगे साइड पे देख रही थी और मतलब ज़ोर ज़ोर से चली जा रही थी। अब ये दोनों भी लाइक कि ये पागल हो गए क्या। सब्जी मार्केट में लोग अच्छे से आराम आराम से चलते हैं ताकि सब्जी कौन सा अच्छा है कौन सा ताज़ा है ये छाट छाट के ले सके, और ये कैसे भी चली जा रही है। और वहाँ पर काशी और जिया दोनों लोग ही यही चीज़ देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तभी उनको दिखता क्या है कि ज़ारा उस मार्केट को क्रॉस करके चली गई थी, पर उसके जाते ही उधर उसके पीछे 3-4 मुश्तंडे लड़के, मतलब बोल सकते हो कि अधेड़ उम्र के भी हो सकते हैं कि 35 साल की या फिर 25 साल के भी लड़के थे उधर 2-4। और ये लोग पता नहीं इधर उधर जैसे ज़ारा गई वैसे ये लोग भी जा रहे हैं, इधर उधर देख के कुछ पूछ के कुछ फोटोज देख के दिखा के भी जा रहे थे। अब ये दोनों मिले कि ये कुछ करके बैठ गए है क्या, मतलब जो थॉट्स आते हैं ना कि ये एकदम से
उस बाजार पे दर्शक की रोल अदा कर रहे थे। मतलब सारे लोग बिजी, पर ये दोनों माँ बेटी एक कोने में खड़े होके देखे जा रहे हैं कि ज़ारा गई, और ज़ारा के जाने की तुरंत बाद ही कुछ लोग ढूंढने लगे किसी को। अब इनको शक होने लगा कि ये किसी और के भी फटे में टांग अड़ा के उस फटे को और न फाड़ के आ गए। मतलब ये लोग भी लाइक थोड़ा सा परेशान भी हो गया। फिर जो जिया थी वो बोलती, काशी छोड़िए, वो जो कर रही है वो अपने लिए कर रही है, जैसा कर रही है वो अपने काम के लिए कर रहे हैं, तो हमको उस पर नहीं पड़ना है, ठीक है ना, चलो उधर से। और ये बोल के जिया जो थी वो उसको खींच के ले जाती है। पर काशी के दिमाग में वो चीज़ रह जाती है कि क्या हुआ होगा, क्या सच में वो लोग ज़ारा के पीछे ही थे, या फिर ज़ारा बस सब्जी खरीदने आई थी। मतलब उसके दिमाग में बस यही सारी चीज़ें चल रहे थे। और तभी ये लोग जो थे वो लोग मतलब अपनी स्कूटी पे जा रहे थे आगे, जो जिया थी वो पीछे से बात कर रही थी, पर काशी के दिमाग शांत हो ही नहीं रही थी। पर सडनली क्या होता है, वो जा ही रहे थे, कुछ दूरी जाके उनको देखता क्या है कि सेम डिट्टो जो कार थी, वो मतलब ऐश कलर की ज़ारा की जो कार थी वो, और उस पे अंदर ज़ारा बैठी हुई थी और काइंड ऑफ वो अपनी सीट पे बैठ के सो रही थी। जो काशी थी वो ये चीज़ देख के अपनी स्कूटी रोक देती और वो खड़े होकर ना वो देखती रहती कि ये लड़की कर क्या रही है। पर वो देखती क्या है कि ज़ारा उधर बैठ के मतलब मस्त अपनी आंखें बंद करके सो रही थी। मतलब इंसान आंखें बंद करके सोती रहती है। तो ये चीज़ देख के काशी को और ज़्यादा खटकता है ये चीज़ कि अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि ये भाग रही है किससे, और अभी ये लड़की आके अपनी कार में सो रही है। भाई सोना ही है तो घर पे जाके सोना, पैसे कम थोड़ी है तुम में। एसी चलाओ, घर पे बेड में लेटो और सो जाओ। कार पे बैठ के एसी चला के सोने का क्या ही मतलब पड़ता है। वहाँ पर जो काशी थी उसकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और पीछे जिया बैठी हुई थी। वो पूछ रही थी कि काशी क्यों रोकी हुई हो। जो काशी थी वो बोलती, जिया तुम एक काम करोगी। जो जिया थी वो बोलती कि हाँ हाँ बोलिए, क्या काम है, क्या करना होगा। अब अभी घर जाके हो ना आना वो काम। जो काशी थी वो बोलती कि नहीं, घर जाके नहीं, इधर ही करना है, पर प्लीज़ तुम काम कर दो ना। जो जिया थी वो बोलती कि अच्छा बताइए क्या काम है, कि कोई कुछ लाना है क्या दुकान से। जो काशी थी वो उसके कान में बोलती है कि वो देखो तुम्हारी पिप्पो वो कार में सोई हुई है, अभी भाग रही थी ना, जाके पूछो ना क्या हुआ, मतलब सीरियस कोई मैटर है क्या। वहाँ पर जो जिया थी वो उसके तरफ एकदम से आंखें लाल करके देखती है। जो काशी थी वो थोड़ा अपने नज़र चुरा के बोलती है, जाओ ना, इंसान मुसीबत भी तो हो सकता है, ऐसे इंसान हमको मदद भी तो करना चाहिए ना। हम हमारे अंदर थोड़ी इंसानियत मर चुकी है, हम तो प्रॉपर इंसान है ना। जो जिया थी वो बोलती कि काशी आप ना बहुत ही भोली हो, समझी ना, अपनी ये भोलापन हटा दो, नहीं तो लोग आपको बार बार आएंगे और पीछे से छुरियाँ चला के फिर चले जाएंगे। अभी फिर मुझे मत बोलना कुछ। जो काशी थी वो थोड़ी देर चुप रहती है, फिर बोलती है ठीक है जाओ, मतलब बस पूछ के आ जाओ, हम कुछ करेंगे नहीं। ऐसे पता तो होना चाहिए ना कि करा क्या है, गॉसिप भी मिल जाएगी। अब हम घर पे जाके इस पे बात करेंगे, ठीक है ना, अच्छी लगेगी हमको। जो सिया थी वो थोड़ी देर काशी की तरफ तो देखती है, फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो बोलती है ठीक है जाते हैं, और वो वही करती है। वो जाती है और काशी जो थी वो अपनी स्कूटी थोड़ी सी पार्क कर लेती है और उधर बैठ के मतलब ऐसे देख रही थी जैसे लगे कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ जानना नहीं है, बस जिया जानना चाहती है। ऐसे एक स्टाइल पे बैठी हुई थी अपनी स्कूटी पे, और जिया जाके उसकी मतलब शीशे पे नॉक नॉक करती है। तभी अचानक से जो ज़ारा थी वो उठती है और देखती क्या है कि कार के बाहर दरवाजे पे जिया खड़ी हुई है। वो उसकी जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलती है और बोलती कि हाँ जिया बोलो क्या हुआ। और जिया को देख के भी ना वो कार से बाहर नहीं निकल रही थी। जो जिया थी वो पूछती है अभी हमने मंडी में देखा क्या आप ऐसे चुप चुपाते भाग रही थी, और क्या था, तभी आपकी जाते ही कुछ लोग भी आए थे, तभी कोई कोई बात है क्या, आप किसी से छुप रही हो। जो सारा थी वो थोड़ी देर तो जिया की तरफ देखती है और फिर पूछती है क्या ये जानने के लिए काशी ने तुमको भेजा। जो जिया थी वो बोलती नहीं, काशी को नहीं पता, काशी ने नहीं देखा, मैंने अभी देखा कि आप कार में सो रही हो।
तो फिर मैं आई कि पूछ लूँ थोड़ा सा, कोई बात है क्या। जो ज़हरा थी वो बोलती कि अच्छा तो तुमको मेरी फ़िक्र हो रही है। जो ज़िया थी वो बोलती कि हाँ हो गई, इतने दिन मैं आपके साथ थी, मैं थोड़ी आपकी तरह हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है, मैं किसी की फीलिंग्स को इतनी जल्दी हर्ट नहीं कर पाती आपकी तरह, मैं अच्छी हूँ। वहाँ पर जो ज़ारा थी वो हंसती है, बोलती कि अच्छा पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बोल तुम रही हो और लफ्ज़ जो है वो काशी की है। जो ज़िया थी वो भी उससे 2 लेवल आगे, वो बोलती कि हाँ होंगे ही, अभी वो मेरी मम्मी है, तो जैसी मम्मी वैसी बेटी। वहाँ पर जो ज़ारा थी वो और हंसती है, बोलती कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे नहीं जाना अभी घर को, तो मैं बस कार में बैठी हुई थी, कुछ देर बाद मुझे कहीं पर जाना है, इसी वजह से। जो ज़िया थी वो बोलती कि ठीक है फिर, और ये बोल के वो एकदम से अपने बालों को पीछे से यूँ झटकते हुए ना वो आ जाती है। जो ज़ारा थी वो बोलती कि हाँ हाँ ये भी काशी जैसी ही हरकतें हैं। और जो ज़ारा थी वो ये बोल के हंस रही थी, जो ज़िया थी वो पीछे मुड़ के यूँ घुर्राते हुए नज़रों से देखती है और वो आ जाती है। आके फिर पहले तो वो बताती है काशी को कि काशी कोई बात नहीं है, सारा कुछ ठीक है, अब खामखा टेंशन कर रही हो। और जो काशी थी वो बोलती ठीक है बैठो। और ये जो चीज़ थी ना, ये ज़ारा बैठ के अपनी कार से देख रही थी, क्योंकि उसको पता था कि ज़िया इतनी टफ तो नहीं हो सकती, पर उसको क्या पता ज़िया और ज़्यादा टफ हो गई है। और यही सारी चीज़ों में जो है इनका ये दिन भी गुजर जाता है। और गाइस आज हम भी चलते हैं, आगे देखेंगे स्टोरी में क्या होता है। तो तब तक के लिए कमेंट में ज़रूर बताओ कैसी लग रही है स्टोरी, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो मैंडेटरी है। तो जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो वो प्लीज़ कर दो, अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।